दोस्तों, तारीख आज 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार हो गया। हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन। विमान में सवार सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत सभी 5 लोग मारे गए। बारामती में लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। पायलट के आखिरी शब्द थे ओ सिट। विमान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। 45 मिनट स्पीच दी। जी राम जी कानून का जिक्र करते विपक्ष का हंगामा। कानून वापस लो के नारे लगे। उधर एनडीए सांसदों ने समर्थन में नारेबाजी की। पीएम मोदी और अमित शाह भी मैच थपथपाते नजर आए। वही बजट सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा। ये 2 हिस्सों में होगा। इस दौरान कुल 30 बैठक होगी। कोई शून्यकाल नहीं होगा। अजित पवार की मौत से टूटी बहन सुप्रिया सुले अस्पताल में फूट कर रो पड़ी। बोली सब कुछ खत्म, राजकीय सम्मान के साथ आज होगा अंतिम संस्कार। एएआईबी करेगी प्लेन क्रैश की जांच। जनगणना 2027 के दूसरे चरण में की जाएगी। जाति जनगणना गृह मंत्रालय ने किया स्पष्ट। कहा देश भर में फरवरी 2027 से जनगणना शुरू हो जाएगी। कुछ लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराएगी। मुक्तेश्वरानंद माघ मेला छोड़कर गए। कहा बिना स्नान दुखी मन से लौटना पड़ रहा। उसकी कल्पना नहीं की थी। जिन्होंने अपमान किया उन्हें औकात दिखानी होगी। वहीं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने किया समर्थन। बोली सबूत मांगकर प्रशासन ने मर्यादा तोड़ी। अजित पवार के प्लेन क्रैश में मौत पर पीएम मोदी, सीएम फडणवीस ने हादसे पर जताया दुख। बोली गहरा सदमा लगा। महाराष्ट्र में जननेता खोया। राज्य में 3 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान। आपको बता दें कि अजित पवार 66 साल के थे। उन्होंने 6 बार डिप्टी सीएम की शपथ ली। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध जारी। यूपी में सवर्ण युवकों ने मुंडन कराया। बिहार में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर पर कालिख पोती गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की मांग को किया स्वीकार। सनातन मूल्यों को बचाए रखने में नाकाम रहने वाली सरकारें सत्ता में नहीं लौटती। शंकराचार्य विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले आज देश में ऐसी सरकार है जो सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार शासन कर रही है और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत कर रही है। दिल्ली में पीएम बोले एनसीसी कैडेट्स 20 लाख पार। लड़कियों की संख्या भी बढ़ी। मोदी ने कहा इस बार भी बड़ी संख्या में लड़कियों ने शिविर में हिस्सा लिया। मैं खास तौर पर उन्हें बधाई देता हूं। पीएम ने कहा कि कुछ सालों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई। खासकर बॉर्डर तटीय इलाकों में काफी बढ़ोतरी हुई है। एसिड अटैक पर सख्त कानून बनाए केंद्र सरकार। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट बोला आरोपियों को जब तक दर्दनाक सजा नहीं होगी ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट बोली भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स में टॉप पर पहुंचा। राष्ट्रपति भवन में यूरोपियन डेलीगेट्स के लिए डिनर रखा गया। पीएम मोदी, सीजीआई सूर्यकांत और एनएसए अजीत डोभाल समेत कई हस्तियां हुई शामिल। दंगायुक्त के सामने नाक रगड़ने वाले परेशान है। यूपी के सीएम योगी ने जातिवादी मानसिकता को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। कहा परिवारवादी व जातिवादी मानसिकता के लोगों को विकास बर्दाश्त नहीं होता। अब उत्तर प्रदेश उपद्रव नहीं उत्सव प्रदेश है। यूआईडीआई ने आधार ऐप का फुल वर्जन किया लॉन्च। अब घर बैठे फटाफट होंगे कई काम। इसके अलावा सबसे बड़ा अपडेट, ऐप में क्यूआर कोड स्कैनर का मिलना है। इसकी मदद से आप किसी के भी डिजिटल आधार को स्कैन कर वेरीफाई कर पाएंगे कि आपका आधार असली है या नकली। बिहार में कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा के बीच नीतीश सरकार करने जा रही बोर्ड आयोग का पुनर्गठन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए चुनाव छोड़ने वाले आयोग में होंगे सीट। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के विधायक माधव आनंद की होगी छुट्टी। महाराष्ट्र की सियासत में अब नहीं दिखेगी चाचा भतीजे की जोड़ी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर एकनाथ शिंदे, राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली शरद पवार की पार्टी में वापस लौटने वाले थे अजित। प्लेन हादसे की गहन जांच हो। देश भर में यूजीसी पर विरोध के बीच बिहार में भोजपुरी गाना हुआ रिलीज। निशाने पर पीएम मोदी गाने के जरिए ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों के चलते नरेंद्र प्रधानमंत्री बने हैं आज उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ गेम कर दिया गया है। यूपी के सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर जीएसटी प्रशांत कुमार सिंह को फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से मिली नौकरी। सगे भाई ने लगाए गंभीर आरोप। वहीं मामले में संबंधित दस्तावेजों व मेडिकल रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही। चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के प्रस्ताव को वक्फ बोर्ड ने दिया समर्थन। उत्तराखंड वक्फ अध्यक्ष सादाब बोले एंट्री पर बैन जायज। जिनकी आस्था सनातन धर्म के तीर्थ स्थलों से नहीं जुड़ी तो तीर्थ में जाने की जिद क्यों।
अब यादों में दादा, महाराष्ट्र की राजनीति का काला दिन। अजित पवार के निधन पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत का चलका दर्द। बोले, दादा के बिना महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य अधूरा है। राज्य की रीढ़ की हड्डी थे अजित पवार। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। बोली, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। आजादी तब तक अधूरी है जब तक आत्मनिर्भर का जीवन नहीं जिया जाए। बीते 11 वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। महंगाई दर को कम रखने का रिकॉर्ड कायम रखा गया है। इसका सीधा फायदा मध्यम वर्ग और गरीबों को हुआ है। देश में भाजपा का मजबूती से मुकाबला केवल ममता बनर्जी कर रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में नफरत की राजनीति सफल नहीं होगी। एसआईआर से लोग परेशान। अजित पवार विमान में थे, लेकिन तेज आग के कारण हम लोग मदद नहीं कर सके। जसवंत ने बताई, बारामती प्लेन क्रैश की आंखों देखी। कहा, हमें पहले लगा कि ये एयर ट्रे पर उतर रहा है, लेकिन क्रैश हो गया और उसके बाद धमाका हुआ। यूपी में भाजपा करा रही सर्वे, इसी आधार पर नेताओं को मिलेगा टिकट। नेगेटिव रिपोर्ट आई तो नहीं बनाएगी उम्मीदवार। संघ की राय भी बनेगी आधार। नेशन विद नमो को सौंपी गई सर्वे की जिम्मेदारी। लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम। आईबीजे के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 17,257 रुपए बढ़कर 3,61,821 रुपए किलो पर पहुंच गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 4,926 रुपए बढ़कर 1,63,827 रुपए पर पहुंच गया। देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव। एमपी, यूपी और राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरे। उत्तराखंड में हुई बर्फबारी। 8 जिलों में स्कूल बंद। सोनमर्ग में एवलांच से कई रिसोर्ट बर्फ में दबे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया नए यूजीसी नियमों का बचाव। बोली, सवर्णों का विरोध नाजायज, लेकिन सामाजिक तनाव से बचने हेतु इसे व्यापक विचार विमर्श के बाद लागू करना चाहिए था। एक और हादसा टला। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर से भरे एयर इंडिया प्लेन की लैंडिंग फेल। रनवे को टच कर फिर उड़ा। फ्लाइट में थे पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत से बॉलीवुड में पसरा मातम। अजय देवगन से लेकर रितेश देशमुख ने किए गमगीन पोस्ट। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 23 फरवरी को वोटिंग और 27 को होगी काउंटिंग। अधिसूचना के अनुसार रांची में मेयर का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि धनबाद, देवघर और बोकारो में ये पद अनारक्षित होगा। बिहार में मचा हड़कंप। सीवान, बेगूसराय, भागलपुर और मुजफ्फरपुर समेत कई सिविल कोड को बम से उड़ाने की मिली धमकी। परिसर खाली कराया गया, हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। हिमाचल में फिर हुई भारी बर्फबारी। भरमौर में ग्लेशियर गिरा। 2 गाड़ियां और 3 दुकानें दबी। मनाली में 360 डिग्री में घूमी कार। 3 एनएच समेत 850 सड़कें बंद। मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में फ्लाई ओवर 4 लेन से 2 लेन हुआ। सोशल मीडिया पर डिजाइन का बना मजाक। कांग्रेस बोली, बीजेपी सरकार में ऐसे जानलेवा चमत्कार आम बात है। हरियाणा में म्यूजियम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर बनानी भट्टाचार्य पर एफआईआर दर्ज। पसंदीदा एजेंसी को टेंडर दिए। करोड़ों के घोटाले का शक। गलत तरीके से नौकरी पाने का भी आरोप। महाकुंभ भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को किया नामंजूर। मेला प्राधिकरण और आयोग को भुगतान का आदेश देते हुए कहा, 30 दिनों में मिले मुआवजा। दिल्ली में हिमाचल के सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हाईकमान से की मुलाकात। कांग्रेस संगठन और कैबिनेट विस्तार को लेकर हुई लंबी चर्चा। मंत्रिमंडल में एक पद खाली। अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल के पवित्र सरोवर में कुल्ला करने के मामले में पाकिस्तानी डॉन की एंटी। शहजाद भट्टी बोला, धर्म मर्यादा की जानकारी नहीं तो न जाया करे। युवक की निहंग पिटाई कर चुके। एमपी के 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। उज्जैन, सागर, आगर मालवा और शाजापुर में ओले गिरे। ग्वालियर, शिवपुरी के स्कूलों में 8वीं तक छुट्टी। अब प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे अरिजीत सिंह का। भारतीय शास्त्रीय संगीत की ओर कर रहा वापसी। आगे छोटे आर्टिस्ट के तौर पर सीखते रहेंगे। मणिपुर में कुकी समुदाय जानवरों की आवाज निकालकर डरा रहा। हिंसा के 2.5 साल बाद भी दहशत। उग्रवादियों ने घरों और फार्म हाउस में लगाई आग। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। कई होटलों को नुकसान। अन्य पहाड़ी राज्यों में भी लगातार बर्फबारी जारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 100 एकड़ में बनेगा फूलों का मेगा क्लस्टर। सिंहास 2028 को ध्यान में रखते हुए उद्यानिकी विभाग ने शुरू की तैयारी। 30 जनवरी को भोपाल में होगा फ्लावर एग्जीबिशन। रेवाड़ी कोर्ट में वकीलों में जमकर चले लात घुसे। वीडियो हुआ वायरल। दुर्घटना बीमा क्लेम के कमीशन पर तकरार। 2 एडवोकेट का लगा वकालतनामा।
उत्तराखंड में बारिश और भारी बर्फबारी, मसूरी पहुंचे 1 लाख सैलानी, केदारनाथ में जमी 4 फीट बर्फ, बागेश्वर और उत्तरकाशी में जेसीबी बुलानी पड़ी। विक्टोरिया बेकहम के सपोर्ट में उतरी एक्ट्रेस एवं बीजेपी सांसद कंगना रनौत, बताया रियल क्वीन, पोस्ट शेयर कर लिखा, कोई सास बहू ड्रामा मुझे विक्टोरिया से नफरत नहीं दिला सकता। हिमाचल पुलिस के नाटक पर मचा बवाल, पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार ने गवर्नर से की शिकायत, स्क्रिप्ट को विभाजनकारी व कश्मीरी मुस्लिमों के खिलाफ बताया। फिल्म बैटल ऑफ गलवान के सेट पर लौटे सलमान खान, एक्शन और कुछ नए सीन की शूटिंग करेंगे, फिल्म को परफेक्ट बनाने के लिए उठाया ये कदम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रसोइयों की हड़ताल, 2 महिला रसोइयों की इलाज के दौरान मौत, 30 दिन से धरने पर बैठी महिलाएं, मानदेय और परमानेंट करने की मांग। गर्भ में लड़की को लड़का बना देंगे, बिहार के रक्सौल में तांत्रिक ने किया दावा, फर्जी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर पहुंची महिला रिपोर्टर तो बोला 2 गोली से पेट में स्पर्म बदल दूंगा। विजय थलपति की फिल्म जननायकन को लगा बड़ा झटका, मद्रास हाईकोर्ट ने सिंगल जज के आदेश को किया रद्द, एक्टर की ये आखिरी फिल्म। फरारी कार है जसप्रीत बुमराह, अगर इंजन ठीक है तो परफॉर्म करेगी कार, आगामी T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्न मोरकल ने की जमकर तारीफ। मंत्रालय के सामने आदिवासी बचिया ढो रही लकड़ी, एमपी में 16 लाख उज्ज्वला यूजर तक सिलेंडर भी नहीं भरवा पाते, कई परिवारों के पास गैस कनेक्शन ही नहीं। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। केंद्रीय बजट 2026 की तैयारी पूरी, नॉर्थ ब्लॉक में हुई हलवा सेरेमनी, वित्त मंत्री सीतारमण ने अधिकारियों का मुंह मीठा कराया, 1 फरवरी को पेश होगा पेपरलेस बजट। चांदी 2 दिन में 44,116 रुपए बढ़ी, 3.61 लाख प्रति किलोग्राम पहुंची, पिछले 28 दिन में 1.31 लाख हुई महंगी, वहीं सोना 4,926 रुपए महंगा होकर 1.63 लाख पर पहुंचा। मर्सिडीज BMW की इंपोर्टेड कारें भारत में होगी सस्ती, यूरोपीय कारों पर ड्यूटी 110% से घटकर 10% हुई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हुआ ऐलान। शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा, निफ्टी भी 25,300 के पार पहुंचा। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर ने काटा गदर, 2 सेशन में 15% उछला भाव, इसकी कीमत बढ़कर 615 रुपए पर पहुंच गई। वीवो ने अपनी फ्लैगशिप X200 सीरीज के तहत नया स्मार्टफोन किया लॉन्च, यूजर्स को मिलेगा 50 मेगापिक्सल का शानदार कैमरा और 62,000 mAh की दमदार बैटरी। EU से ट्रेड डील का होगा बड़ा फायदा, यूरोप के 27 देशों में भारतीय माल सस्ता, घरेलू फैक्ट्रियों को मिलेगी नई रफ्तार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बक्सर में बारिश और औरंगाबाद में 2 दिन में छाया घना कोहरा, पटना समेत बिहार के 10 जिलों में छाया बादल, पहाड़ों में बर्फबारी से बदला मौसम। झारखंड में कड़ाके की ठंड की विदाई, दोपहर में दिखने लगी हल्की गर्मी, कोडरमा, चतरा, गढ़वा सहित 6 जिलों में सुबह कनकनी। राजस्थान में मावठ के बाद छाया घना कोहरा, कई इलाकों में विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम, प्रदेश में फिर आंधी बारिश का अलर्ट, शीतलहर ने ठिठुराया। हरियाणा में आज कई जिलों में धुंध और बादल भी छाए रहेंगे, ओलावृष्टि के बाद शीतलहर का असर, रात का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, भिवानी रहा सबसे ठंडा। मोहाली चंडीगढ़ में घनी धुंध छाई, लाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े, 3 जिलों में बारिश की संभावना, हिमाचल में बर्फबारी। हिमाचल में फिर बिगड़ा मौसम, 15 घंटे बर्फबारी की चेतावनी, रात में तूफान का अलर्ट, कुफरी फागू में ट्रैफिक जाम, मनाली के स्कूल कल भी बंद। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एक बुरा दिन सब बर्बाद कर सकता है, T20 वर्ल्ड कप से पहले पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को चिताया, 2023 के जख्मों को किया याद। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रन से हराया, विहान का शतक और वैभव सूर्यवंशी ने लगाए 50, कप्तान आयुष महात्रे ने 3 विकेट लिए। WPL में गुजरात की चौथी जीत, दिल्ली को 3 रन से रोमांचक मुकाबला हराया, मुनी की 50, सोफी डिवाइन को मिले 4 विकेट। रूट ब्रुक की सेंचुरी से इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से जीती, श्रीलंका को 53 रन से हराया, पवन रथनायके ने लगाया पहला वनडे शतक। साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, T20 सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त, ईडन मार्करम ने नाबाद 86 रन बनाए। ग्रेम स्मिथ ने ब्रेविस की तारीफ की, बोले उनके जैसे खिलाड़ी मैच पलट सकते हैं, ब्रेविस ऐसे 20 फाइनल में सेंचुरी जमाने वाले पहले खिलाड़ी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। प्लेन क्रेश में अजीत पवार ने निधन पर कंगना बोली ये शॉकिंग, पवन कल्याण बोले उनका योगदान हमेशा याद रहेगा, अजय देवगन समेत कई सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि।
फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी द्वारा निर्मित मणिपुरी फिल्म मूंग ने रचा इतिहास। बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में मिला नॉमिनेशन। अरिजीत सिंह ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, का हिस्से खत्म कर रहा हूं, अब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर करेंगे काम, कई बार विवादों में रहे। वेलकम टू द जंगल 26 जून 2026 को होगी रिलीज। 30 से ज्यादा सितारे नजर आएंगे। दिवंगत अभिनेता पंकज धीर की आखिरी फिल्म। मेट्रो विवाद पर वरुण धवन की टीम ने दी सफाई, कहा कोई जुर्माना या दंड नहीं लगाया गया। हैंडल से लटकने पर मेट्रो अथॉरिटी ने दी थी चेतावनी। मास्टर सलीम ने पंजाबी सिंगर से माफी मांगी। पहले युवराज हंस रोशन के साथ मजाक उड़ाया। गिल ने कहा था अक्ल का जनाजा निकाल रहे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय और राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। केंद्रीय विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर की 987 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। राजस्थान में 804 वैकेंसी, इंडियन नेवी में 260 ओपनिंग्स। इसरो में साइंटिस्ट सहित 49 पदों पर निकली भर्ती। आरक्षित वर्गों को आयु में मिलेगी छूट। 12 फरवरी 2026 आवेदन की आखिरी तारीख। दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन में 200 पदों पर निकली भर्ती। कोई एग्जाम नहीं, इंटरव्यू से होगा चयन। हेवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई में कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर 220 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवारों को ऑफलाइन करना होगा आवेदन। पेपर लीक से बचने के लिए एसआई भर्ती 2025 में होंगे बड़े बदलाव। 3 की जगह 2 पारियों में एग्जाम होने की संभावना। 5 अप्रैल को होगी परीक्षा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा और एक के बाद एक शुभ समाचार मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला रहेगा। आप दूसरों की मदद के लिए आगे आएंगे, लेकिन कुछ लोग इसे स्वार्थ समझ सकते हैं। कुछ नए और अपरिचित लोगों से मुलाकात होगी जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भागदौड़ भरा रहेगा। अधिक लाभ के लालच में कोई जोखिम भरा फैसला न ले। सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है। कार्य क्षेत्र में मनपसंद काम मिलने से संतोष रहेगा। घरेलू कामों को समय पर निपटाने का प्रयास करें। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। जीवन साथी की सेहत को लेकर लापरवाही न करें। आज आपको कुछ खास लोगों का सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।